हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में यानी कि ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शंस। और इस वीडियो के अंतर्गत आज हम लोग देखने वाले हैं कि क्वाड्रेंट के अनुसार ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कैसे पॉजिटिव और निगेटिव होता है और आखिर उसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। जैसे सब लोग जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रहता है हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, सबका सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है। वहीं सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग आते हैं तो टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है और बाकी जो बच गया ये आपका निगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं तो कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, निगेटिव होता है। लेकिन आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है, आखिर कहां कौन पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, इसको हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो आइए कंसंट्रेट होकर देखिएगा। सबसे पहले यहां से हम एक क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन यानी कि वाई एक्सिस लेते हैं और यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि एक्स एक्सिस लेते हैं। तो हमारा एक्स हो जाएगा, एक्स डैश हो जाएगा, वाई हो जाएगा, वाई डैश हो जाएगा और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। तो इस सबको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग को पता है कि जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है यानी लिखते हैं सीधे ऑल आर पॉजिटिव, सब पॉजिटिव होता है। इसमें हम लोग क्या लिखते हैं कि साइन थीटा एंड इसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा आर क्या होता है, पॉजिटिव, और बाकी जो बच गया यानी ऑल अदर आर निगेटिव। थर्ड में जब हम लोग आते हैं तो इसमें क्या जानते हैं कि टैन थीटा एंड कॉट थीटा आर पॉजिटिव और ऑल अदर आर निगेटिव। फोर्थ में जब आते हैं तो इसमें क्या होता है कि कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव एंड ऑल अदर्स आर निगेटिव। तो आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है, आइए इसका एनालिसिस हम करते हैं। इसके लिए भी सबसे पहले यहाँ से हम वाई एक्सिस ले लेते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं तो एक्स एक्सिस ले लेते हैं। तो ये हमारा एक्स हो जाएगा, ये हमारा एक्स डैश हो जाएगा, ये हमारा वाई हो जाएगा और ये हमारा वाई डैश हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ओरिजिन हो गया, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद क्या करते हैं, हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जिसका रेडियस कितना है तो 1 यूनिट है, ठीक है। सर्कल एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट किया, पॉइंट ए मानते हैं, यहाँ कट किया, इसको ए डैश मानते हैं। फिर वाई एक्सिस को यहाँ कट किया, बी मानते हैं और इसको क्या मानते हैं, बी डैश मानते हैं। सर्कल का रेडियस 1 यूनिट है इसलिए इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1,0। यहाँ पे आइएगा तो -1,0, यहाँ आइएगा तो 0,1 और यहाँ आइएगा तो 0,-1। यानी एक्स एक्सिस पे कहीं भी रहते हैं तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, वाई एक्सिस पे कहीं भी रहते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहता है, 0। ये सबको पता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पॉइंट हम ले लेते हैं P, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ ओरिजिन से लिंक कर देते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। तो जब पॉइंट P लिए तो इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, तो फिलहाल इस कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं x, y। यहाँ जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो यहाँ भी एक पॉइंट बनेगा, इसको हम मान लेते हैं M है, या 90 डिग्री हो गया, ठीक है यहाँ तक। सर्कल का रेडियस 1 यूनिट है इसलिए हमारा OP का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट x, y है तो यहाँ से यहाँ जो दिख रहा है ये आपका x हो जाएगा और ये जो दिख रहा है क्या हो जाएगा, y। यहाँ कुछ एंगल भी बन रहा है तो इस एंगल को मान लेते हैं थीटा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जैसे इस ट्रायंगल में आते हैं यानी लिखेंगे यहाँ से इन ट्रायंगल PMO, ट्रायंगल PMO में आते हैं और सबसे पहले हम लिखना चाहते हैं अगर साइन थीटा को, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा PM है और हाइपोटेनस क्या है, OP, यानी हो जाएगा PM बाई OP। PM जो दिख रहा है PM, इसका वैल्यू कितना है तो y है और OP का वैल्यू क्या है 1, तो y बाई 1 यानी y। तो हम लोग क्या लिखते हैं कि साइन थीटा जो है ये किसके इक्वल है, तो y के इक्वल है। अब जब साइन थीटा y के इक्वल है तो जाहिर सी बात है कि अगर हम कॉसेक थीटा का बात करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल यानी क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। वैसे ही अगर हम कॉस थीटा को लिखते हैं तो कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस होता है, तो बेस हमारा क्या है, OM है और हाइपोटेनस क्या है तो OP है। अब यहाँ से देखिएगा तो OM का वैल्यू आपका कितना है, x, और OP क्या है 1, तो x/1 यानी कि x। तो हम लोग क्या लिखते हैं कि कॉस थीटा जो है किसके इक्वल है, तो x के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि सेक थीटा इसका जस्ट रेसिप्रोकल यानी क्या हो जाएगा, तो 1/x हो जाएगा। वैसे ही अगर हम टैन थीटा को लिखना चाहते हैं तो टैन थीटा को तो हम चाहें तो साइन बाई कॉस भी कर सकते हैं, या यहाँ से चाहें तो परपेंडिकुलर बाई बेस यानी PM/OP हो जाएगा, PM/OP। तो PM का वैल्यू y है और OP का वैल्यू x है, तो लिखा जा सकता है कि टैन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, तो y/x के इक्वल हो जाएगा।
तो tan का जो जस्ट रेसिप्रोकल है cot, ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो x बाई वाई के इक्वल। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, सबको हम लिख लिए। अब कहने का मतलब है कि सबसे पहले साइन थीटा है तो इसका वैल्यू सीधे y है, कॉसेक थीटा तो 1 बाई वाई, कॉस थीटा का बात करें तो x, सेक थीटा तो 1 बाई एक्स, tan थीटा तो y बाई एक्स और cot थीटा तो x बाई वाई। अब हम आपसे बोलेंगे कि साइन थीटा का साइन यानी प्लस माइनस किस पे डिपेंड करेगा, तो y के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी y पॉजिटिव होगा तो साइन थीटा पॉजिटिव, y निगेटिव होगा तो साइन थीटा निगेटिव। वैसे ही y पॉजिटिव होगा तो कॉसेक थीटा भी पॉजिटिव और निगेटिव होगा तो निगेटिव, यानी y के ऊपर कौन कौन डिपेंड कर रहा है, तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा। फिर बोलेंगे x के ऊपर कौन कौन डिपेंड कर रहा है, तो कॉस थीटा और सेक थीटा। फिर बोलेंगे एक्स वाई दोनों के ऊपर कौन डिपेंड कर रहा है, तो tan थीटा और cot थीटा। अब इतना समझ गए आप। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो जब भी हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हैं तो हमारा x का वैल्यू क्या रहता है, पॉजिटिव, और y का वैल्यू भी पॉजिटिव यानी प्लस प्लस। जब हम मान लेते हैं इसी पॉइंट को अगर हम यहाँ लेके आते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में लेके आते हैं, यहाँ पॉइंट क्यू कर देते हैं, तब इसका जो कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो इसमें x निगेटिव हो जाएगा लेकिन y क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इसी पॉइंट को मान लेते हैं इधर घुमा के लाते हैं, यहाँ r लिखते हैं और थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में x निगेटिव, y भी निगेटिव। इसी पॉइंट को अगर हम लेकर के यहाँ आते हैं, s मान लेते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो x पॉजिटिव हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, निगेटिव। यानी कहने का मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x y दोनों पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव, y क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव, थर्ड में दोनों निगेटिव, फोर्थ में x पॉजिटिव और y क्या होता है, निगेटिव। अब कहने का मतलब है कि जैसे ही हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात करते हैं तो यहाँ x और y दोनों पॉजिटिव है, तो y पॉजिटिव है यानी साइन थीटा पॉजिटिव, y पॉजिटिव यानी कॉसेक थीटा भी पॉजिटिव। फिर यहाँ पे आते हैं तो x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, x y दोनों पॉजिटिव है तो इसका रेशियो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी tan थीटा cot थीटा पॉजिटिव। तो कहने का मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव है, इसके कारण हमारे पास जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है सबका साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और इसीलिए हम लोग लिखते हैं कि ऑल आर पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में किसी को भी उठा लीजिएगा सबका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे ही हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आने के बाद हमारा x जो है निगेटिव हो जाता है, x क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। सेकेंड क्वाड्रेंट का बात करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग थे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था, x पॉजिटिव था, y भी पॉजिटिव था, इसलिए सबका सब पॉजिटिव हुआ। सेकेंड में आते हैं तो x निगेटिव हो रहा और y क्या हो रहा, पॉजिटिव। अब देखिए y पॉजिटिव हो रहा तो इसका मतलब साइन थीटा पॉजिटिव होगा, y पॉजिटिव हो रहा तो इसका मतलब कॉसेक थीटा भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि 1 बाई पॉजिटिव पॉजिटिव ही होगा। तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा दोनों ही सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन वहीं अगर बाकी के बारे में बात करते हैं तो देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव है तो x निगेटिव यानी कॉस थीटा निगेटिव कर दिया, x निगेटिव यानी यहाँ सेक थीटा को भी निगेटिव कर दिया। यहाँ आते हैं तो y पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में y क्या है, पॉजिटिव, x निगेटिव है तो पॉजिटिव y निगेटिव यानी निगेटिव कर देगा, वैसे ही निगेटिव y पॉजिटिव निगेटिव कर देगा। यानी कहने का मतलब है कि जैसे ही सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो साइन और कॉसेक थीटा को छोड़ के बाकी सारा रेशियो अपने आप को निगेटिव कर ले रहा है। इसी कारण से हम लोग लिखते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा आर पॉजिटिव, ऑल अदर आर निगेटिव। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों निगेटिव होता है, यानी x भी आपका निगेटिव रहता है और y भी निगेटिव रहता है, लेस देन 0 का मतलब निगेटिव। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो इसमें आ रहा है y निगेटिव यानी साइन थीटा निगेटिव, y निगेटिव यानी कॉसेक थीटा भी निगेटिव, x निगेटिव यानी कॉस थीटा भी निगेटिव, x निगेटिव यानी सेक थीटा भी निगेटिव। लेकिन यहाँ पे आ रहे हैं तो y भी निगेटिव x भी निगेटिव, तो निगेटिव y निगेटिव यानी रिजल्ट पॉजिटिव, निगेटिव y निगेटिव यानी रिजल्ट पॉजिटिव। इसी कारण से थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और cot थीटा अपने आप को पॉजिटिव रखता है और बाकी सबका वैल्यू क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। इसके बाद आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें हमारा x क्या मिल रहा, पॉजिटिव मिल रहा, लेकिन y क्या मिल रहा, निगेटिव मिल रहा। तो y निगेटिव मिल रहा है यानी साइन थीटा और कॉसेक थीटा फोर्थ में निगेटिव हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ रहे हैं तो x पॉजिटिव है, इसका मतलब कॉस थीटा और सेक थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इसलिए हम लिखे हैं कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव। लेकिन वहीं tan cot में आते हैं तो y क्या है, निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट का बात करते हैं तो y क्या है, निगेटिव और x क्या है, पॉजिटिव। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि x क्या है, पॉजिटिव और y निगेटिव, यानी दोनों को निगेटिव कर देगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग क्या लिखते हैं कि tan थीटा cot थीटा फिर साइन थीटा कॉसेक थीटा, ये सब का सब निगेटिव रहता है, लेकिन वहीं cos थीटा और सेक थीटा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो फाइनली हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा आर पॉजिटिव, ऑल अदर आर निगेटिव। थर्ड में आते हैं तो tan थीटा एंड cot थीटा आर पॉजिटिव, ऑल अदर आर निगेटिव। और फोर्थ में आते हैं तो cos थीटा एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव, ऑल अदर आर निगेटिव। तो आपको सिंपल में याद ऐसे ही रखना है, एक छोटा सा बॉक्स की तरह बना दे रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है, सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए लिखते हैं,
यहाँ एस लिखते हैं, यहाँ टी लिखते हैं और यहाँ सी लिखते हैं, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो जब साइन पॉजिटिव होगा तो उसका रेसिप्रोकल यानी कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव यानी उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव यानी उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, और बाकी जो बचा वो सब निगेटिव चला जाएगा। तो आपको रीजन समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।